हाँ, सभी को नमस्कार है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही शानदार बुक की समरी जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक के चैप्टर नंबर 13 की हम बात कर रहे हैं। इसका ऑलरेडी एक पार्ट आ चुका है। हम सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारा ब्रेन का फंक्शन है और वो कैसे काम करता है। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि इस तरीके के चैप्टर इस बुक में हैं क्यों, क्योंकि ऐसे बहुत सारे चैप्टर होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं कि इस तरीके के बुक के टाइटल में ऐसे चैप्टर क्या कर रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बुक का नाम ही है थिंक एंड ग्रो रिच, तो ब्रेन के फंक्शन को समझना, यह कैसे काम करती है और कैसे कॉन्शियस माइंड के इंफॉर्मेशन को सबकॉन्शियस माइंड में डालती है और सबकॉन्शियस माइंड चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करता है हमारे सामने, इस फंक्शन को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए द ब्रेन यानी कि मस्तिष्क चैप्टर इस बुक में जोड़ा गया है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 13 के सेकंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में हमने बात किया कि माइंड में दो सेट होते हैं और दोनों किस तरीके से इंफॉर्मेशन को लेते हैं और दूसरों तक भेजते हैं। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे टेलीपैथी की। एक यूनिवर्सिटी है ड्यूक यूनिवर्सिटी और वहाँ के प्रोफेसर मिस्टर रायन, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। लगभग 1 लाख एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने इस चीज़ को जानने के लिए कि टेलीपैथी या क्लेरवाइंस की उपस्थिति है क्या, इसकी रियलिटी है क्या। और उस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने हॉपर्स मैगजीन में पोस्ट भी किया। मिस्टर रायन के हिसाब से बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि टेलीपैथी या क्लेरवाइंस नाम की चीज़ होती है, ये एग्जिस्ट करती है। प्रयोग में बहुत सारे लोगों से पूछा गया, एक विशेष तरीके के बॉक्स में कुछ पत्तों को डाल करके उसका नाम पूछा गया और दर्जनों ऐसे लोग थे जो बिल्कुल सही नाम बता रहे थे। और 1 मिलियन से भी अधिक संभावनाओं में से एक भी संभावना ऐसी नहीं है जिसे कह सकते हैं कि यह स्वप्नदर्शी है, यानी कि लोग ऐसे ही सोच के बोल रहे हैं या इमेजिनेशन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक शक्ति का प्रमाण है, ये एक शक्ति से होता है और इस शक्ति को होने के लिए बॉडी में किसी अलग पार्ट होने की जरूरत भी नहीं है, यानी कि यह एक मानसिक अवस्था है और ये उसी तरीके से डिस्टर्ब होती है या ग्रो करती है जिस तरीके से दूसरी मानसिक अवस्था है। ये डिपेंड करता है व्यक्ति के खान पान पर कि वो किस तरीके का भोजन ले रहा है, कैसी चीज़ों का सेवन कर रहा है, उससे इस मानसिक अवस्था पर सीधा असर पड़ता है। मिस्टर रन आगे चल करके ये बताते हैं कि टेलीपैथी और क्लियरवाइंस ये दोनों एक ही पहलू के दो रूप हैं। इनका दूरी से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे एक कमरे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन कोई बता दे रहा है तो मीलों दूर के बारे में भी वो सेफ इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अगर किसी व्यक्ति का मानसिक स्तर इस लेवल पर है, अगर वो क्लियरवाइंस है तो, और जिस तरीके से किसी पेपर पर लिखे हुए नाम को बताया जा सकता है, किसी बॉक्स में रखे पत्ते का नाम बताया जा सकता है, उसी तरीके से किसी व्यक्ति के विचार को भी पढ़ा जा सकता है। एक क्लेरवाइंस मानसिक अवस्था में इतनी शक्ति होती है। और भविष्य को देख लेना, किसी घटना को होने से पहले समझ जाना, सिक्स सेंस का काम होना या किसी का पूर्वाभास हो जाना कि यहाँ ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, ये सारी चीज़ें एक शक्ति का ही उदाहरण है। और मिस्टर रायन ये भी कहते हैं कि इस चीज़ को सिर्फ आप पढ़ करके विश्वास ना कीजिए, ये एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज़ है और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप इस चीज़ पर विश्वास कीजिए, बिल्कुल लिखी हुई या किसी के कही हुई बातों पर नहीं। मिस्टर रायन इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये जानना चाहते हैं कि इसका उपयोग कैसे करें। उन्होंने अपने मस्तिष्क को अपनी टीम के साथ जोड़ करके एक निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया। उनका ये सोचना है कि अगर ब्रेन इस तरीके से काम करता है कि इन्फॉर्मेशन लेता है, किसी को भेजता है, और टेलीपैथी और क्लेरवाइंस टाइप की ऐसी कोई एनर्जी है, तो इसका यूज कैसे करें। तो यूज करने के लिए उन्होंने एक प्रोसेस बताया कि अपने दोस्तों के साथ एक टेबल पर बैठें और किसी एक आइडिया के बारे में सब लोग डिस्कशन करें और वो आइडिया किसी से भी कनेक्टेड ना हो, बिल्कुल न्यू आइडिया हो, और 3 लोग 4 लोग जो भी हों एक ही टेबल पर बैठें, एक साथ एक प्रॉब्लम को लें और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करें। जब सभी लोग अपना अपना आइडिया देंगे तो सबके विचार एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और जब एक दूसरे से विचार सबके कनेक्ट हो जाएंगे तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का रिजल्ट होगा, बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल रिजल्ट होगा। तो इस तरीके से मस्तिष्क की एनर्जी को समझना और उसको कनेक्ट किया जा सकता है। मिस्टर रन का एक्सपेरिमेंट यहीं ख़त्म होता है और ये चैप्टर भी यहीं क्लोज होता है। ब्रेन चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि
नेक्स्ट चैप्टर में किस तरीके से क्या बताया गया है और वो हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है।